गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज कुछ ट्रिपल सी के इस सेशन में कुछ बेसिक सी चीज़ें बताना स्टार्ट करेंगे। कुछ टॉपिक्स लेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारा क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास जानेंगे, और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर। A computer is programmable device that store, receives and process data. कंप्यूटर क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। The term computer was originally given to human computer who perform numerical calculation using mechanical calculators such as abacus and slide rules. जिसके पास कोई सेंस नहीं होता, कोई IQ लेवल नहीं होता, जो इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर सिस्टम को देते हैं उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही क्या करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। जो अभी तक ह्यूमन करते हैं, जो कैलकुलेशन अभी तक आप करते थे, उन्हीं कैलकुलेशन को किसके थ्रू करवाया जाता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू करवाया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। The term was later given to a mechanical device as they began replacing the human computer. Today's computer are electronic device that accept data, input, process data, produce output and storage the result. कंप्यूटर सिस्टम 3 फेजेस में आपका काम करता है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट प्रोसेस। जब तक ये आप कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट नहीं दोगे तब तक ये प्रोसेस नहीं करेगा, तो आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। इनपुट का मतलब होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को आप डेटा दे रहे हैं। सपोज 2 नंबर का हमें एडिशन कराना है, तो 2 + 2 जब तक कि आप एंटर नहीं करेंगे तब तक की प्रोसेसिंग नहीं होगी। जब इसकी प्रोसेसिंग होगी तो क्या ये आउटपुट बताएगा, 4, दैट मीन्स 4 बताएगा। नेक्स्ट आपका आता है स्टोरेज द रिजल्ट। स्टोरेज क्या है, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं और उसी टाइम किया और वो चला गया, उसका मतलब नहीं रहा, उसे हमें फ्यूचर के लिए भी यूज करके रखना है। कंप्यूटर सिस्टम आपका डेटा स्टोर करके रखता है। जब कोई आप काम कर रहे हैं तो एक ऑप्शन आता है सेव का, तो जब सेव आप करते हैं फाइल को अपनी, तो क्या होती है हमारी स्टोरेज यूनिट में जाकर सेव हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इसके आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरेशन के टाइप से, इसको जनरेशन में डिवाइड करते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, सेकेंड जनरेशन में आपकी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर एंड व्हाट मोस्ट पीपल थिंक ऑफ एज अ कंप्यूटर वाज ENIAC. It was built during World War II, 1943 and 1946, and was designed to help automate the calculation being done by human computer. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में डेवलप किया गया था। यूएसए की एक आर्मी थी जिन्होंने डेवलप किया था। ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ENIAC ने ही कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया था। फर्स्ट टाइम पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम यूज किया जाता था जो वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते थे। By doing calculation on a computer, they could achieve a result much faster and with few errors. Earlier computers like an ENIAC used vacuum tubes and were large, sometimes room size, and only found in business and university or governments, and later computer began utilize transistor as well, smaller and cheaper parts that allow the ordinary person to own a computer. वो वैक्यूम ट्यूब जो यूज करते थे डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए, खाली कांच की ट्यूब होती थी, डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसी कांच का यूज किया जाता है। नीचे ऐसे हीट जनरेट करने के लिए डेटा को प्रोसेस करते थे,
आपके इसके ड्रॉबैक्स भी थे, हीट बहुत ज़्यादा हो गई तो ट्यूब ज़्यादा हीट से टूट जाती थी, तो डेटा को प्रोसेस करना पड़ता था। कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं थी मैनुअली डेटा को प्रोसेस करते थे। Later computer began utilize transistor and as well as smaller and cheaper parts allowed an ordinary person to own a computer and economy for electronic numerical integrator and computer is considered to be the first operational electronic digital computer in a United States and developed by Army Ordnance to computer World War II बैलिस्टिक फीडिंग टेबल्स। कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं थी मैनुअली डेटा को प्रोसेस करते थे। ये सब फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं जब आपकी वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते थे। कंप्यूटर सिस्टम आज की तरह छोटे नहीं हुआ करते थे बल्कि पहले के टाइम में बड़े हुआ करते थे। अभी टाइम आपने देखा होगा कि सभी घर में लैपटॉप पीसी होते हैं। पहले के टाइम में वैक्यूम साइज का बड़ा हुआ करता था और इनकी यूज करने के लिए लैंग्वेजेस यूज बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, पहले के टाइम में क्या थी आपकी लैंग्वेजेस नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। अब आप सेकेंड जनरेशन की बात करेंगे। ट्रांजिस्टर का यूज करने लगा था। छोटी चिप आ गई, माइक्रो चिप आ गई, मिनी चिप आ गई। जैसे इन्वेंशन होता गया वैसे कंप्यूटर सिस्टम का साइज छोटा होता गया। बड़े बड़े ट्रांजिस्टर यूज करते थे, वह छोटे चिप्स का भी यूज करने लगे। ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम साइज छोटा हो गया। और इसका ये जो एनिक है, एनिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है आपका what components make up a desktop computer. Today's desktop computer have a some or all components, hardware and peripheral devices and such advanced older technologies. तो डिस्कस करते हैं आपका पैराफल डिवाइस को ही हम हार्डवेयर पैराफल डिवाइस को ही हम हार्डवेयर डिवाइस बोलते हैं। हार्डवेयर डिवाइस हमारी क्या होती है? हार्डवेयर डिवाइस हमारी होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारी क्या होती है? हार्डवेयर डिवाइस होती है। उन्हीं को हम पैराफल डिवाइस भी बोलते हैं। As technology advanced, older technologies such as a floppy disk drive and zip drive, both show below, are no longer required or included. यह आपकी कुछ केस और चीज़ से हैं। केस फैन है, ऑप्टिकल ड्राइव है और सीपीयू प्रोसेसर है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, कीबोर्ड है, रैंडम माइक्रोफोन है, मदरबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, साउंड कार्ड है। ये आपकी पैराफल डिवाइसेस होती हैं और भी इसकी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।